नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारी लाइव एनालिसिस क्लास में। आज सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है। सुबह एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में मार्केट ओपन होने के बाद में जो कल का एक रेजिस्टेंस था मार्केट का 77,600 के रेंज में, उसको मार्केट ने एग्जैक्टली फेस किया है। उसकी लिक्विडिटी को हंट किया मार्केट और वहीं से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न दिखा के अपनी इस लिक्विडिटी 77,300 के आसपास आने का कोशिश कर रहा है। तो अभी ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड की बात कर सकते हैं हम। तो ऐसा बोला जा सकता है कि मार्केट अपने हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में मार्केट जो है अपनी लो लेवल की जो लिक्विडिटी है उसको हंट करने का कोशिश कर रहा है। हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने का सबसे मेन रीजन जो मार्केट का है वो ये है कि आज मार्केट के जो सपोर्टिव इंडेक्स है, बैंकिंग शेयर्स जो है मार्केट के, सारी बैंकिंग शेयर्स के अंदर अंडर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, सब आज अंडर परफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मार्केट में एक सपोर्ट जरूर है कि मार्केट में आज आईटी शेयर्स अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% 2% सब स्टॉक चढ़े हुए हैं। कल जैसा पूरा उल्टा हो रहा है मार्केट में। कल आईटी शेयर्स अंडर परफॉर्म थे और आपके बैंकिंग शेयर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, ऑटो सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। आज जस्ट उल्टा हो रहा है, आईटी शेयर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं बट बैंकिंग शेयर्स और आपका दूसरे अदर सेक्टर के जो शेयर है वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टेट पे आज भी आप बोल सकते हो, एक क्लियर डायरेक्शन में मार्केट में है नहीं अभी। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट हायर लेवल पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करने का कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में हायर लेवल पर जैसे हम वहां पे मार्क कर देते हैं क्लियरली, जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा मार्केट में जो कल का रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने कल एक अच्छा डाउनफॉल दिया था 77,580 के आसपास। एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल का लिक्विडिटी को हंट किया है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे गया है 580 के आसपास और वहीं से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाया। मार्केट सुबह एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन होने का कोशिश किया। मार्केट ने 77,300 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक करने का कोशिश किया बट मार्केट जो है हायर लेवल पर टिक नहीं पा रहा है, अपने हायर लेवल की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो आप एक ओवरऑल ट्रेंड की बात कर सकते हैं तो मार्केट जो है हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर मेरे को जैसे अभी कोई सेलिंग सेटअप यहाँ अगर मार्केट में अभी दिखता है, हालांकि बहुत क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास में, बट फिर भी मार्केट जो है 77,300 की जो लिक्विडिटी है इसको एक बार हंट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है कि एक बहुत बड़ा मेजर लिक्विडिटी पूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये लिक्विडिटी को हंट होने के बाद में मार्केट किस टाइप से बिहेवियर करता है या फिर इस लिक्विडिटी के पास में आके मार्केट किस टाइप से बिहेवियर कर रहा है। जैसा मार्केट अभी बिल्कुल इस लिक्विडिटी के पुल के पास में आया था और यहाँ से वापस रिवर्सल बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की। अगर ये कंटिन्यू करता तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है मार्केट का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये मार्केट की लिक्विडिटी 300 वाली लिक्विडिटी स्वेप होती है या यहाँ से रिवर्सल मारता है या स्वेप होने के बाद में मार्केट क्या रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा मार्केट का ट्रेंड। पर ओवरऑल अभी मार्केट का ट्रेंड आप बोल सकते हैं कि एक रेंज में मार्केट है। आप क्लियरली सेल भी नहीं बोल सकते और बाय भी नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट के कुछ सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सेक्टर मार्केट में अंडर प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा और अगर बहुत नीचे भी गिर गया तो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेगा क्योंकि मार्केट के अंदर आईटी शेयर्स वगैरह का आज अच्छा सपोर्ट। तो एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट में है नहीं, हम क्लियर डायरेक्शन बनने का थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में। मार्केट जो है बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के कि ये 300 का लिक्विडिटी उसके आसपास एक बार फिर से आए। इस मार्केट अगर आप देख रहे होंगे क्लियरली आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर कि मार्केट जो इस लिक्विडिटी पुल के पास में आया लेकिन एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिखा के मार्केट यहाँ से रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इसको हाई टाइम फ्रेम पे समझने का कोशिश करेंगे हम तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप देख सकते हैं मार्केट क्लियरली जहां से कल एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कल जिस लेवल से मार्केट में आया था उसी लेवल का आज मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से मार्केट रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर रहा है। और एक अच्छा सपोर्ट जो मार्केट का आप बोल सकते हो, इमीडिएट सपोर्ट जो बोल सकते हो 77,300 के आसपास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ, हम ईएमए का यूज़ करते हैं। ईएमए को आप अपने चार्ट में लगाने के लिए आप जो इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे 2 बार ईएमए पे क्लिक करिए
तो आपके दो इंडिकेटर यहाँ पे यूज हो जाएंगे 9 और 15। इसका सेटिंग मैं बताता हूँ आपको। आपने जैसे ही इंडिकेटर पे गए, आपने यहाँ पे टाइप किया EMA, जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उस पर आपने 2 बार क्लिक किया। जो 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 EMA दिखने लग जाएंगे। EMA का जो लेंथ होता है वो बाय डिफॉल्ट 9 होता है, तो एक EMA का लेंथ हम चेंज करके उसमें कर देंगे 15 EMA। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 9 EMA का मतलब होता है कि लास्ट जो 9 या 10 कैंडल बनी हुई मार्केट में उसका एवरेज। 15 EMA मतलब लास्ट 15 जो कैंडल बनी है मार्केट में उसका एवरेज। ठीक है, 9 और 15 EMA। इसमें थोड़ा सा मैं कलर अलग कर देता हूँ एक EMA का, जिससे कंफ्यूजन हमारा रहेगा नहीं। ठीक है, ये 9 और 15 EMA हमारे चार्ट पे लग गए हैं। अब जैसा इस ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए या फिर एक अच्छा सेटअप ढूंढने के लिए हम इसमें एक इंडिकेटर और यूज करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं वी वेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बोल सकते हैं कि बड़े प्लेयर जो है मार्केट में वो किस लेवल पर, किस पार्टिकुलर लेवल पर बाइंग या सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो वीवेप उसको इंडिकेट करता है। एक तरीके से वीवेप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, बट ये उस लेवल को इंडिकेट करता है कि जहां पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बाय के लिए या सेल के लिए आ रहा है। एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है ये। इसमें ये है कि अगर मान लो वीवेप के ऊपर या नीचे मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, वीवेप को अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो आप समझिएगा ट्रेंड एक अच्छा बुलिश आपको दिख सकता है। सेम अगर एक बहुत बड़ी अच्छी रेड कैंडल से मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है आपके वीवेप को, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो EMA स्टडी के साथ में वीवेप कैसे यूज करते हैं वह मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। वीवेप का भी थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वीवेप लग गए हमारे से गलती से। वीवेप का सेटिंग भी हम कर लेते हैं। वीवेप में आपको सिंपली सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही रखना है। कलर भले आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका ये कर देते देखने में, नहीं ब्लैक कलर कर देते, ब्लैक कलर कर दिया है हमने, तो विजिबिलिटी अच्छा रहेगा हमारा। यहाँ पे जो आपका सोर्स है वहाँ पे ये आपको सेटिंग यूज करना है OHLC4। एंकर पीरियड में सेशन ही रखना है बस, और अपने कोई सेटिंग इसमें चेंज नहीं करने का है। एक इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम RSI। अब EMA स्ट्रेटजी के साथ में हमने 2 सपोर्टिव इंडेक्स आपके इंडिकेटर यूज किए हैं। एक RSI यूज किया है और एक हमने यूज किया है आपका वीवेप। अब कैसे इन सब का कॉम्बो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप देता है मार्केट में, वो सीखने का और समझने का हम कोशिश करेंगे आज। यहाँ पे आप क्लियरली मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मार्केट एक अच्छे गैप अप में ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्गली बाइंग जाता है, बाइंग की साइड आता है मार्केट। यहाँ पे वीवेप को अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे वीवेप और 9 और 15 EMA को, ये कल का मार्केट है, 9 और 15 EMA को यहाँ पे क्रॉस करता है इस लाइन से। जैसे 9 15 EMA को और वीवेप को मार्केट ने क्रॉस किया है डाउन ट्रेंड में, तो कितना अच्छा फॉल आपको देखने को मिला। उसके बाद में आप सेम देख सकते हैं आज का मार्केट है, मार्केट वीवेप के यहाँ पे स्ट्रगल किया थोड़े टाइम, एक अच्छी कैंडल से वीवेप को ब्रेक करने का कोशिश किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है। अब मार्केट एग्जैक्टली अपने वीवेप के और 915 EMA के आसपास घूम रहा। अगर मार्केट ये जो ब्लैक वाली लाइन है आपकी वीवेप की, अगर मार्केट इसको फिर से ब्रेक करके यहाँ कहीं अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तो मार्केट में नया हाई आप देख सकते हैं। अगर ये वीवेप को ब्रेक नहीं कर पाया या ब्रेक करके वापस नीचे आ गया, तो ब्रेक करके नीचे आने का मतलब लिक्विडिटी को थोड़ा सा ऊपर गया, इस लिक्विडिटी को खाया फिर से नीचे कहीं क्लोज हो गया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस लग जाएंगे कि मार्केट अपनी नए लो के आसपास जा सकता है। वीवेप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। वीवेप और EMA के जो सेटअप होते हैं वो बहुत रेयर बनते हैं मार्केट में, और बाकी जब भी बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यदि आपके 9 और 15 EMA वीवेप को ऊपर से नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, तो जिस कैंडल से ब्रेकडाउन किया है वीवेप को 9 और 15 EMA,
9 और 15 EMA है, उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए। आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग जोन का रहेगा, बहुत मुश्किल से वो लेवल ब्रेक होगा और एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। वो कैसे कैप्चर करते हैं हम आपको लाइव सिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे वीवीएफ के साथ में आप इसको कॉम्बो करके, ईएमए कॉम्बो करके अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं मार्केट में। लेकिन वीवीएफ के साथ में अगर आप ईएमए स्ट्रेटजी यूज करके काम करेंगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:3, 1:4 के आसपास आपको आराम से मिलेगा। आरएसआई का यूज ये है मार्केट में कि अगर आप बाय साइड जा रहे हैं, मान लीजिए बाय का कोई सेटअप आपका बना ईएमए पे या वीवीएफ पे, अगर बाय का सेटअप आपका बना, तो अगर आरएसआई आपका 50+ है, उस सेटअप बनने के बाद अगर आरएसआई आपका 50+ है, तो आरएसआई आपको ये कंफर्मेशन देता है कि जो ट्रेड जो आप ले रहे हैं या ट्रेंड जो मार्केट का है, जो भी ब्रेकआउट किया मार्केट ने, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो वीक है। अगर 50+ आपका आरएसआई है तो आपका जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर 50 आपका ब्रेकआउट हो गया लेकिन आपका आरएसआई 50 के ऊपर नहीं है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि ट्रेंड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। सेम कंडीशन आपका सेलिंग में होगा। अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में, अच्छे लेवल पे ब्रेकडाउन हो रहा है और आपका आरएसआई 40 के नीचे है या 45 के नीचे है, 45 के नीचे है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेलिंग का ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो ये इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं आरएसआई, वो ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं। तो इन चारों इंडिकेटर का कैसे यूज करना है हमको, कैसे इस पे इन चारों चार तो नहीं बोल सकते, 2 ईएमए है, एक वीवीएफ है, एक आरएसआई है। तो इन चारों इंडिकेटर का यूज करके आप कैसा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप मार्केट में ढूंढ सकते हैं, एक बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को आप फॉलो करके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप निकाल सकते हैं मार्केट में। वो सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हमारा लाइव क्लासेस भी होता है इसका, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अभी हम लाइव इसमें कुछ ऐसे सेटअप ढूंढने का कोशिश करते हैं, अगर हमको मिलता है तो। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जरूर है, ऊपर जाने की जरूर कोशिश कर रहा है, बट सपोर्टिव इंडेक्स जो मार्केट के हैं वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपरी स्तर पे आज रेजिस्टेंस फेस करेगा और फेस आपको दिख भी रहेगा सेम कि कल जहां से मार्केट गिरा था वहां पे मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस को फेस किया और रिवर्सल दिखाने का कोशिश किया है। तो आप ये बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है 77,600 की रेंज को निकालना मार्केट के लिए एक बहुत टफ काम हो गया है आज के दिन के लिए। अगर मार्केट किसी कंडीशन में इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है तो मार्केट के लिए नया रेंज फिर 78,000 के आसपास का खुल जाएगा। 77,800 और 77,800 के आसपास का रेंज खुल जाएगा। नेक्स्ट रेंज 78,000 का रहेगा। अब हम ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जो है अपने ईएमए और वीवीएफ के नीचे स्ट्रगल कर रहा है लगातार। ठीक है, अगर मार्केट ये कैंडल क्लोज होने के बाद में यही कोई क्लोज हो जाता है तो हम इस वीवीएफ और ईएमए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एक सेल सेटअप लेने का कोशिश करेंगे, बट हम वेट करेंगे इस कैंडल को क्लोज होने का। मार्केट स्ट्रक्चर में अभी क्लियरली ये है कि हायर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करने की कोशिश कर रहा है और ईएमए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद में हमको समझ में आएगा कि ईएमए के नीचे जो स्ट्रगल कर रहा है ये ट्रे पे एक्चुअल में कोई सेटअप बनाने का कोशिश कर रहा है। जैसा मैंने बताया, एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी पूल 77,300 के आसपास है। मार्केट का एक पूरा ट्राई रहेगा उस लिक्विडिटी पूल को फंड करने का। मैं थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि मार्केट जो है डाउन साइड से साइडवेज में है अभी। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे अगर इंटरडे कर रहे हैं आप तो 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे आप उसको एनालिसिस करने का कोशिश करिए मार्केट स्ट्रक्चर को, और एंट्री आप हमेशा लोअर टाइम फ्रेम तक 5 मिनट में लेने का ट्राई कीजिए। मैं इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी सेम जैसे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको दिख रहा था कि 9 और 15 EMA प्लस वीवीएफ के नीचे मार्केट स्ट्रगल करने का कोशिश कर रहा है। तो आप भी यहाँ सेम कंडीशन देख सकते हैं कि ये वीवीएफ का लाइन है ब्लैक वाला, इस वीवीएफ को भी क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है मार्केट। तो थोड़ा सा देखने काबिल ये चीज रहेगी कि ये जो आपका चल रहा है अभी, ये लाइव कैंडल चल रहा है, इसको क्लोज होने के बाद में हम कोई मार्केट में डिसीजन ले सकते हैं। अभी तो मार्केट में ऐसा कोई कंफर्मेशन हमको आया नहीं। एक सेटअप जरूर आप यहाँ पे, हालांकि रिस्की है क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पर एक सेटअप आप यहाँ पे ले सकते हैं मार्केट में। इस लेवल पे कहीं
थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 428 के आसपास का, 428 के आसपास का, ऐसा बोल सकते हैं 420 की रेंज के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है आप इस नए लो तक का ले सकते हैं 77,200 के आसपास का, सॉरी 200 नहीं, 270 के आसपास का ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं थोड़ा सा मार्केट फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ मैं। मार्केट जो है 9 और 15 ईएमए के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, वी वेब की लाइन के भी नीचे स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट में ये 3-4 कैंडल बनी, इन्होंने बहुत ट्राई किया है इस लेवल को ब्रेक करने का, ब्रेक नहीं हो पाया इनसे, और मार्केट नीचे कहीं जाने का कोशिश कर रहा है, अपनी 77,300 की लिक्विडिटी को हंट करने की कोशिश मार्केट कर रहा है। अब लॉजिक सिंपल सा है मार्केट में कि मार्केट जो है 9 और 15 ईएमए के नीचे है और वी वेव के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, तो आप 9-15 ईएमए प्लस वी वेव के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए और मार्केट को थोड़ा सा रीटेस्ट करने दीजिए। यहाँ कहीं अगर मार्केट आपको मिलता है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 77,380 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी, 376 या 380 के आसपास। यहाँ से आप एक सेल पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 77,430 के आसपास का रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, 50 से 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट प्राइस में सेंसेक्स में अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे तो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका प्रीमियम में रहेगा एट द मनी में। टारगेट आपके लेके जा सकते हैं इसका यहाँ तक का 270 का, 100 पॉइंट का टारगेट आपका रहेगा, 1:2 आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट में। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। देखो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपका रिस्क आपने फिक्स कर लिया है ना, तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम। एक सेटअप बना हमारा, अभी सेटअप को हम उठाने का कोशिश कर रहे हैं, खूब से खूब क्या होगा, खूब से खूब हमारा सेटअप इनवैलिड होगा, फेल होगा, बट मेरा रिस्क तो फिक्स क्या है ना, क्या होगा एट द मनी प्रीमियम में मैं एक लोड पर, मैं बोल रहा हूँ एक लोड का, एक लोड पे मैं मैक्सिमम 20-25 पॉइंट खूंगा मैक्सिमम इन द मनी प्रीमियम में या एट द मनी प्रीमियम में। अगर मेरे को पाना है तो मैं कम से कम 50 से 60 पॉइंट सेंसेक्स के अंदर पाऊंगा, कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1:2 हम इस वाली कंडीशन में जा सकते हैं। तो मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी आपकी हो, जैसे मैं वीवेप और ईएमए का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, आपका हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रेटजी हो, एसएनसी का हो, ट्रेड लाइन का हो, कुछ भी हो सकता है, बट उस स्ट्रेटजी के अंदर आपका रिस्क और रिवॉर्ड फिक्स है। रिवॉर्ड आप छोड़िए, रिस्क अगर आपका फिक्स है तो मार्केट में मार्केट कितना भी मूवमेंट कर ले, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट एकदम 1000 पॉइंट प्लस भी चला जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने ऑलरेडी मेरा एक रेंज का स्टॉप लॉस लगा के रखा है, खूब से खूब मेरा ऐसे लेट हो जाएगा, इससे बड़ा कुछ होने वाला नहीं है मार्केट। बट एक सेटअप हमारे अकॉर्डिंग बनने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसको ट्राई किया उठाने का। खूब से खूब 430 का 50 पॉइंट का हमारा सेंसेक्स में ऐसे चला जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका रिस्क को मैनेज करने का जो वे है वो अगर मार्केट में एकदम पता है आपको कि आपको कहाँ पे रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, आपका सेटअप आपको अगर अलाउ करता है उतने छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करने के लिए, तो आपके लिए सारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपका सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आपको कहाँ पे ऐसे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। आपको सिस्टम को पता ही नहीं, आपका सिस्टम अच्छा है, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, बट आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ तक रिस्क लेना है। तो वो सिस्टम कितना ही एक्यूरेट हो, आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। एक बार प्रॉफिट करेंगे, दूसरी बार लॉस करेंगे। तो आपका सेटअप भले कितना वीक भी हो, लेकिन उसमें अगर आपके रूल फिक्स है, आपकी रिस्क लेने का जो आपका स्ट्रेटजी है, आपका रिस्क को मैनेज करने का जो स्ट्रेटजी है, अगर वो पूरा आपको पता है तो फिर आपको मार्केट में से ज़्यादा डरने का आवश्यकता नहीं है, आप प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे ब्रेक करने, जैसे मार्केट बार बार इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, कितनी बार इस कैंडल ने ट्राई किया, पूरा आ चुका था, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, इस कैंडल ने ट्राई किया फिर रिवर्स हो गया, इस कैंडल ने ट्राई किया फिर रिवर्स किया,
इस कैंडल ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया है लेकिन रिवर्स हो गया। ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 77,300 है एक अच्छे सपोर्ट के जैसे मार्केट में काम करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में डबल प्रेशर पड़ेगा। फिर आपको ये गैप फिल होती हुई भी दिख सकती है जो कि 77,200 के आसपास का रेंज है। आज आईटी शेयर्स अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट इसलिए कंफ्यूज है, इसलिए डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पा रहा है मार्केट, ना बाइंग की पकड़ पा रहा है ना सेलिंग की पकड़ पा रहा है। वो इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है मार्केट कि मार्केट ही कंफ्यूजन स्टेट में है। आधे सेक्टर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आधे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट खुद ही एक कंफ्यूजन स्टेट में है, तो मार्केट क्या चलेगा। सारे मेजर जो सेक्टर होते हैं अगर वो इनलाइन हो ना तो फिर मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिले, चाहे बाइंग में हो चाहे सेलिंग में हो। तो मार्केट चलना चाहिए चाहे बाइंग में हो या सेलिंग में हो। अगर हम में काबिलियत है सेटअप ढूंढने का तो दोनों साइड में हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मार्केट चलेगा ही नहीं, एक रेंज में हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 100 पॉइंट की रेंज में खत्म हो जाएगा, फिर मतलब नहीं है। 80,000 का इंडेक्स है, 77,000 का इंडेक्स है ये, उसमें भी 100 पॉइंट का टारगेट निकलना भारी पड़ जाता है कभी कभी। कल वैसे बहुत अच्छा सेटअप हमने लिया था, बहुत अच्छा मूवमेंट हमको मिला है वैसे कल के दिन में। आज भी वैसे कुछ चांस मार्केट में लग रहे हैं कि मार्केट जो है हायर लेवल से इस टाइप का कोई मूवमेंट दिखा सकता है आज। इस टाइप की सिंपल और बिल्कुल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, ताकि आपको पूरा मार्केट में एक सिंपल तरीके से मार्केट को हम सिखा पाए। और हमारे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। तो हम बताया मार्केट पूरा हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मूवमेंट किया है और मार्केट ने पूरा हमारा टारगेट जो हमने बोला था वो टारगेट मार्केट ने दिया है। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपने 9 और 15 EMA पे और VWAP पे स्ट्रगल कर रहा है, इसको ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमने यहाँ कहीं 77,430 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ कहीं हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया था 77,380 के आसपास। तो हमने एग्जैक्टली टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट तो आपका 77,270 के रेंज का। और मैंने आपको बोला भी था अगर मार्केट ने अगर इसको सक्सेसफुली क्लोज करके यहाँ पे सस्टेन किया तो मार्केट ये वाला गैप भी 200 वाला 200 रुपए की रेंज का जो गैप है वो भी आपको फिल करता हुआ दिख सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली 200 का रेंज फिल किया है, पूरा जो लिक्विडिटी है उसको फिल किया है। और यहाँ कहीं मार्केट 77,150 का रेंज का सपोर्ट लेके थोड़ा सा फिर रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन इसको रिवर्सल बोला नहीं जा सकता है। मार्केट अभी अपने EMA पे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। मार्केट रिवर्स जरूर हुआ है, अच्छे लेवल पे रिवर्स हुआ है, बट अपने VWAP को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट और अपने EMA पे स्ट्रगल करके फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होता है तो फिर से हम एक अच्छा सेल ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट का आपको मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ में आना चाहिए मार्केट क्या करने वाला है। मैंने जैसे आपको बोला था मार्केट हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बैंकिंग शेयर सारे प्रेशर में। आप बस चार्ट देख के चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको मार्केट के सेंटिमेंटल पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला बैंकिंग सेक्टर आपके सब प्रेशर में है तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस को जरूर फेस करेगा। तो अब देखिए मार्केट ने हाई लेवल पर रेजिस्टेंस को फेस किया और एक बहुत बढ़िया मैंने आपको बोल दिया कि लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, तो लिक्विडिटी को तो मार्केट हंट करने आता ही है। तो 77,300 के नीचे का एक लिक्विडिटी पूल बना था, आराम से मार्केट ने उसको हंट किया, खूब टाइम में सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से स्ट्रगल कर रहा है अपने EMA के आसपास और अपना VWAP के आसपास। देखने काबिल रहेगा मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेवियर करता है, उसके बाद में हमको डिसीजन लेंगे। अभी तो कोई क्लियर सेटअप नहीं है मार्केट का, कोई क्लियर सेटअप होता है जैसे ही हम उसमें कुछ अच्छा सेटअप लेने का कोशिश करेंगे। 1:2 का मैंने टारगेट दिया था, हालांकि उसके नीचे भी बहुत गया है। हमने तो 270 तक का टारगेट आपको बोला था, उसके 100 पॉइंट और नीचे जा गया है। ऑलमोस्ट 1:3 यहाँ पे बोला जा सकता था, 1:3 1:4 मिल सकता था। खैर कोई बात नहीं, आज जो जिस टाइप का मूवमेंट कर रहा है मार्केट उस टाइप के मार्केट मूवमेंट में 1:2 भी अगर आपने निकाल लिया तो बड़ी बात हो गई। परफेक्ट एंट्री था हमारे जहां से हमने बाई किया था, जहां से हमने सेल किया था मार्केट को, तो उसका एक पॉइंट भी मार्केट ऊपर नहीं गया। क्योंकि ये देखो ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना, ये 9 और 15 EMA की जो लाइन है इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रही है VWAP को। आप इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। 77,400
30 या 40 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करना इतना आसान आसान नहीं है मार्केट के लिए। जब भी ऐसा क्रॉस ओवर होता है 9 EMA और 15 EMA का, तो उस 9 और 15 EMA जब भी मार्केट को अगर ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा माना जाता है, उसके ऊपर ऐसे लगा कि आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो एक बहुत अच्छा क्रॉस ओवर, बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। सेम कल जैसा मार्केट था आज का भी। कल थोड़ा सा उल्टा था कि मार्केट में आपके आईटी शेयर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और निफ्टी बैंक निफ्टी के शेयर्स, जो बैंकिंग शेयर थे, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। आज उल्टा है, बैंकिंग शेयर्स मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और आईटी शेयर सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। अभी तो मार्केट फिर से जैसे यहाँ पे मार्केट की रेंज बाउंड हो गया था ना, वैसे मार्केट रेंज में जाने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कुछ अच्छा मूवमेंट मार्केट में मिलता है कुछ, उसके बाद अगर कोई सेटअप वैलिड होता है तो ये हम करेंगे। अभी तो हमारे सेटअप पे नहीं, नो ट्रेड जोन में मार्केट बोला जा सकता है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे मुश्किल काम है अपने सेटअप का वेट करना। अगर अपने सेटअप का आप वेट कर सकते हैं तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप फोमो में ट्रेड लेते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, तो खूब से खूब क्या हो जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कल ले लेंगे ट्रेड, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन आपके सेटअप पे ट्रेड होना चाहिए, सबसे मेन बात वो होती है। आपके सेटअप पे ट्रेड होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिगड़ेगा नहीं, आपका इमोशनली आप मार्केट में नहीं आप बोलते हैं इन्वॉल्व नहीं होंगे। मार्केट में क्या होता है, एक स्टॉप लॉस जाने के बाद में ना बड़े से बड़े ट्रेडर्स का भी साइकोलॉजी खराब हो जाता है, अगर उनके रूल फिक्स ना हो तो। और आपके रूल फिक्स है, आपको पहले से पता है कि आप जो ट्रेड लेने वाले हैं उस ट्रेड में ये लॉस होगा, मान लीजिए ये लॉस होगा, आप उसके लिए अपना माइंडसेट पहले से तैयार रखिए, तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ने का नाम ही नहीं लेगा कभी। तो आपको ट्रेड प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी भी करना है, मार्केट को ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप पे काम करना है कि हमारा बिहेवियर, इमोशनली बिहेवियर मार्केट में नहीं होना चाहिए। इमोशनली ट्रेड करने वाले मार्केट में बहुत लंबे समय तक ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हाँ, सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम पे अपने टारगेट एसएल, जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो भी आपका सेटअप है, उसको फिक्स कीजिए और अपने रूल फिक्स कीजिए कि हम इस कंडीशन में ही बाय करेंगे, इस कंडीशन में ही सेल करेंगे, तो मार्केट के विनर हो आप। अदरवाइज मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, उससे 5 गुना ज़्यादा आपको मार्केट लॉस भी देगा। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है अगर बाय कर, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग बाय सेल कर रहे होंगे, बहुत सारे, थोड़ा ऊपर ज़्यादा लोग कॉल कर रहे होंगे, फिर पुट कर रहे होंगे, कॉल पुट कर रहे होंगे। बट अगर देखे जाए तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो जोन है ना, ट्रेडिंग का है ही नहीं, ये इंतजार करने का जोन है बस।